धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साहिल, हमेशा कादरी साहब से शुरुआत करती हूँ, लेकिन आज डिबेट की शुरुआत आपसे करती हूँ कि ये बताइए कि इस्लाम में, क्योंकि अच्छा, ये जबरुल कादरी साहब जो है वो हमेशा इतना टेंशन में क्यों नजर आते हैं, समझ में नहीं आता मुझे। अब देखिए कि जबरुल कादरी साहब जो है वो हमेशा टेंशन में नजर आते हैं। कहाँ गया यार नॉर्मल स्क्रीन? अरे ये लो, ये है, पता नहीं कौन सा है। खैर, पिया जी ने आज सबसे पहला सुपर चैट भेजा है। पिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कह रहे हैं हैव अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम अहेड साहिल, थैंक्स अ लॉट। तो आप लोग देख रहे हैं विनोद देख रहे हो कैसे जबरुल कादरी साहब जो है वो हमेशा बेचारे टेंशन में ही नजर आते हैं। केडीआर साहब कह रहे यू आर 30 मिनट्स लेट से सॉरी, आई एम रियली सॉरी। 9:30 का टाइम था लेकिन मैं कोई जगह पे लेट हो गया और उस वजह से लेट स्ट्रीम स्टार्ट हुई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलो आगे बढ़ते हैं, कादरी साहब का टेंशन देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही चर्चा में ये सवाल आया तो मैंने कहा चलिए ठीक है, इस पे क्लैरिटी ली जाए, तो इसीलिए इसी को मैंने टॉपिक बनाया आज कि क्या इस्लाम में इश्क की इजाजत नहीं है, सिर्फ आप अल्लाह से इश्क कर सकते हैं? देखिए, इस्लाम में क्या है क्या नहीं है ये पूरा एक वो अचार या खिचड़ी होती है ना, हर एक मुसलमान का अपना अपना वर्जन होता है, हर एक फिरके का अपना अपना वर्जन होता है। किसी के नजदीक कोई आशिक रसूल है और दूसरे के नजदीक रसूलुल्लाह के लिए इश्क का वर्ड इस्तेमाल करना ये उनके लिए गुस्ताखी है। खैर, तो I pay to Just Dial, India Mart, इश्क से जो मुराद है, अगर आप मोहब्बत भी लेते हो, हालांकि वो है नहीं, तो इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत जो है, यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत वो अल्लाह से और रसूलुल्लाह से की जाएगी। और जो कॉमन सेंस में जो आप बात करना चाह रही है कि एक लड़का और एक लड़की इश्क कर सकते या नहीं कर सकते, तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। बल्कि आप महादेवन जी पूछ रहे हैं ओनली फॉर मोमिन्स, नहीं, आज जो है काफिरों के साथ गुफ्तगू है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। जब लिंक शेयर हो जाएगा जो पहले आएगा उसको मौका मिलेगा। सो इट्स फॉर एवरीवन। महादेवन जी, हर कोई जो बात करना चाहता है वो रेडी रहिए। आप अपने माँ बाप, आपकी औलाद, इनसे ज्यादा मोहब्बत आपको रसूलुल्लाह से करनी है। एक हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। रसूलुल्लाह कहते हैं तुम हरगिज सच्चे पक्के मोमिन हो ही नहीं सकते अगर मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा अजीज या मोहब्बत करने वाला ना हो जाऊं। यानी रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना है। और जहां तक लड़का लड़की शादी के बाहर अगर कोई इश्क, यार हमारे लक्ष्मी नारायण जी आपका शुक्रिया। और मुझे रोक के एक अनाउंसमेंट ये करना पड़ रहा है कि हमारे सनी तोमर भाई आ चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं, और उम्मीद है कि अभी हर कोई सनी तोमर भाई को पहचानता होगा। कह रहे हैं सबसे पहले भाई हमने भेजा है आपके गूगल पर। ओह, यानी स्टार्ट होने से पहले ही सनी तोमर भाई ने गूगल पर भेज दिया है। सनी तोमर भाई आपका बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया आपके सपोर्ट का। आगे देखते रहिए सनी तोमर भाई, आप भी पैक लगाते रहिए और सुनते रहिए जबरुल कादरी साहब की कॉमेडी। इश्क और प्यार और ये मोहब्बत करता है तो लव मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में? तो इस्लाम में लव मैरिज नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, गुनाह कर रहा है वो। गुनाह कर रहा है? नहीं, अगर मुस्लिम लड़की से ही करे तो भी गुनाह कर रहा है। तो भी गुनाह है, क्योंकि आपने, इस्लाम ने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर आप नामहरम को देखते हो, गैर महरम औरत को देखते हो, तो आपको अपनी नजरें नीची कर लेनी है, आप उसको देख नहीं सकते। इश्क तो तभी होगा ना जब आप नजरों से नजरें मिलेगी, तब आगे बात बढ़ेगी, कॉफी तक जाएगी, फिर दूसरी जगह तक जाएगी। लेकिन आपको पहले ही उसमें रोक दिया गया है, तो आप कहाँ से इश्क प्यार मोहब्बत करोगे? कादरी साहब, वो हिस्सा भी आपको रसूलुल्लाह को देना है। अच्छा कादरी साहब, ये जरा थोड़ा कंफ्यूजन है कि जितने कॉफी तक जाएगी, प्यार मोहब्बत की बातें जब देखा जाएगा तभी होगा, और उसके बाद दूसरी जगह जाएगी। तो आप लोग जरा कमेंट में बताइए दूसरी जगह क्या हो सकती है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ विमल नायक साहब कह रहे हैं नमस्कार साहिल भाई। बहुत बहुत नमस्कार आपको भी विमल साहब। जितने भी बड़े बड़े शायर हुए हैं जिन्होंने मोहब्बत और इश्क के लिए ना जाने क्या क्या लिख डाला है, जिसको हर नाकाम आशिक या हर आशिक जो है अपने लिए इस्तेमाल करते आए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर साहिल एक नई फिलॉसफी
बता रहे हैं और बाकायदा उसके लिए प्रेफरेंस भी दे रहे हैं कि इस्लाम में इश्क की इजाजत नहीं, लव मैरिज नहीं अलाउड है इस्लाम। देखिए मैडम, इस्लाम वो वसीउल क़ल्ब, वसीउद दराजात, वसीउल फहम मजहब है। जो हदीस जनाब साहिल साहब ने पढ़ी, मन अहब्बा, ये इसमें लफ्ज हुब पहले, हाबा हुब, हुब के माने मोहब्बत। जब हम लफ्ज मोहब्बत को अदा करते हैं तो अरबी मखारिज के एतबार से वो सिर्फ होठों तक रहता है मोहब्बत, सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला होठ पटकता है मोहब्बत। और जब लफ्ज इश्क बोलते हैं तो उसमें ऐन शीन काफ, उसका ताल्लुक हलक से जाता है। तो अरबी जबान में 6 हरूफ हल्की हैं इश्क, तो ये इसका झटका नीचे जाता है। तो इश्क का झटका नीचे जाता है। अरे यार, ये बड़ा जबरदस्त था कादरी साहब का। इश्क का झटका नीचे तक जाता है और मोहब्बत मोहब्बत ऊपर तक रहती है और इश्क का झटका नीचे तक जाता है। ये जबरदस्त था कादरी साहब का। तो इन्होंने जो फरमाया कि जो जब तक वो मोमिन नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत ना करे, इस हदीस का राजे मर्जे और मरकजे मफाम ये है कि मेरे आकाए दो जहां सरवरे कौनो मकाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हदीस किस मकाम पर, किस एतबार से फरमाई थी, वो जनाबे साहिल उसको नहीं पहचान पाए या नहीं पहचान पाए। आप बता एक दे, तरफ आप उस बता जमाने दे, के लोग बता थे, दे। आप जब बोल रहे थे तो मैं खामोश था, अब बोल रहे हैं तो आप नहीं बोले। किस मकाम पर मेरे आका ने ये हदीस फरमाई, किस वजह से हदीस फरमाई? इब्तिदाई इस्लाम का दौर था, लोग कुछ इस्लाम में दाखिल हो रहे थे तो कुछ इस्लाम में दाखिल नहीं हो रहे थे। वो नए नए मुसलमान दाखिल हो रहे थे तो वो जो पुराने अपने आबा व अजदाद के दीन पर थे, वो कुछ बातें वो करते थे जो इस्लाम में है, कुछ बातें वो करते थे जो इस्लाम से खारिज थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब रसूल फकत अता अल्लाह, तुम रसूल की इताअत करोगे तो अल्लाह की इताअत हो जाएगी। फकत अता रसूल फकत अता अल्लाह, ये दोनों कुरान की आयत मुबारका दूसरे पारे में सूरह बकरा के अंदर ये है। तब मेरे आका ने फरमाया था, जो मैं कहता हूं उस पर अमल करो। तो मतलब कहने का ये था, मेरे कहने पर अमल करो, मुझसे मोहब्बत करोगे, इतनी मोहब्बत करो कि तुम अपने बाप से, अपनी औलाद से, अपने माल से, अपनी जान से, तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। और जब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी दोबाला हो जाएगी, खैर और बरकत। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये कादरी साहब को या तो जुमा इमा में तकरीर का मौका नहीं मिलता है। यार, आप न्यूज चैनल पे आए हो, डिस्कशन के लिए आए हो, और आप एकदम जैसे जुमा की तकरीर होती है ना, वैसे चालू हो जाते हैं हमारे कादरी साहब। पता नहीं, इनका अंदाज ही ऐसा है। हर बार जब भी मैंने इनसे डिस्कशन किया है, ये अपनी बारी में एकदम तकरीर स्टार्ट कर देते हैं, वो एकदम लय में। बरकत की हवाएं तुम्हारे घरों में झोंके देती रहेंगी, ये मकाम था मेरे आका का। बात पूरी कहो, चाहे तुम इस्लाम से खारिज हो गए वो अलग बात है, लेकिन असली चेहरा इस्लाम का बहुत सारे लोग कादरी साहब एक जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि इस्लाम में लव मैरिज अलाउड है कि नहीं है। देखिए, लव मैरिज का people laughed at me when I started my business. They said, यार, ये न्यूज नेशन वालों ने कितने सारे एड्स डाल के रखे हैं यार, इतने एड्स तो मैं भी नहीं डालता हूं। का या ये एक सिस्टम जो चला है 15-20 साल से, क्या नाम है वो, लड़की लड़का आपस में घूमते टहलते, शरीयत मुतहरा और मजहब इस्लाम कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। वो हमारे यहाँ जिना है, पाप है, धोखा है, वो इससे कुछ नहीं है। हाँ, अगर एक लड़का एक लड़की दूसरे को चाहता है और एक दूसरे को देखा है कहीं से, अगर वो चाहते हैं तो अपने माँ बापों के जरिए जाकर के तो यानी एक निकाह की शक्ल में मियां बीवी बन सकते। ठीक है, लेकिन क्या कादरी साहब प्रॉफेट साहब की जो पहली शादी थी, उनका जो पहला निकाह था, क्या उसे लव मैरिज नहीं कहेंगे? कौन सा?
प्रॉफिट साहब की जो पहला निकाह था खदीजा, नहीं तो नहीं उसे- खदीजा। वो लव मैरिज नहीं थी, नहीं, उसको लव मैरिज नहीं कहेंगे। वो उनके यहाँ जॉब करते थे। इस्लाम इतना नहीं, प्रोग्रेसिव था उस वक्त में कि वो उनके यहाँ जॉब करते थे, जो मेरी जानकारी कहती है। इस्लाम अगर था मैं ही नहीं तभी, हाँ इस्लाम था ही देखिए, नहीं तभी। उस टाइम वो है कि वो बहुत छोटी थी, वो कबला वक्त का मसला था, वो उनकी दीनदारी, अमानतदारी। जब इस्लाम नहीं आया था उससे नहीं, पहले नहीं, मेरे आका जो की जो जानकारी अखलाक और कहती है पैगंबर अमानतदारी साहब थी। 25 साल के थे और वो 40 साल की थी, तो हाँ। क्या वो मतलब उनको वो लव मैरिज नहीं कहलाई जाएगी? आप नहीं नहीं, देखिए मैडम, वो जाते करीमा हमारी निगाह में ऐसी है, दुनिया जानती है, ठीक है, वो इस्लाम से पहले की बात है। उम्र उनकी क्या थी, उनकी उम्र वो क्या थी, वो मैडम थोड़ा सा देखो, अकीदत और मोहब्बत की बातें हैं, उस पर नहीं। वो अपनी जगह अटल थे, अटल हैं, अटल रहेंगे। वो ना लव मैरिज में आएगी ना किसी मैरिज में आएगी। वो दोनों इतने बड़े सदा की वो ठीक है। उनके जो चचाजाद भाई बरका इतने नौफल अच्छा, थे शादी के उस बाद, वक्त। निकाह के बाद बीवी से प्यार हो सकता है? अरे तो उसकी तो दरिया ही कुछ और है भाई। निकाह के बाद वो क्या बात करती है? निकाह के बाद दरिया ही कुछ और है। अभी अभी असल प्यार, असल मोहब्बत कादरी साहब के मुंह से अभी वो झड़ेंगे। देखना आप। मन इतना तो प्यार शुद्धि, कि वो मन सेक्स जा के लिए मना शुद्धम, भी नहीं कर मन सकती जा है। शुद्धि, मन फिनाज हक जी, शुद्धम के बाद पर है। तू मेरी हो जा, इतना- मैं तेरा हो जाओ, मेरा दिल तेरा तेरा है, हो तेरा जाए। दिल मेरा है। तू मेरी आ, मैं तेरी आ, तू मेरी जान, हाय, हाय, मैं हाय, तेरी हाय। जान। उसका मकाम और मर्तबा कुछ अलग है। वो तो हाय, इश्क हाय, फिर हाय, दीन हाय। के तलातुम में बिल्कुल। होता अपनी मारने अभी के बाद अभी अभी जब हमारे बीवी जो को गले हमारे जो एक लगाता है मित्र हैं तो पीसीआर मोहब्बत के टीम में, वो दरिया बता रहे पैदा हो हैं कि जाते हैं। इस्लाम के मुताबिक अपनी बीवी को प्यार से देख लेना भी जन्नत के बराबर है। मतलब अरे भाई, बीवी हाँ। का नाम मत मैडम, ओए, वो होए, तो होए। मैंने इतनी बड़ी तकरीर कर दी। बीवी तो ऐसी है क्या इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से इश्क की इजाजत है और बाकी आप इश्क नहीं कर सकते हैं? आज इसी प्यार मोहब्बत की बात हम अपने शो क्या कहता है इस्लाम में करेंगे। क्या कहते तक रहता है मोहब्बत, सिर्फ ऊपर वाला और नीचे से जो इस्लाम से खारिज थी। मेरे आका करोगे, मकाम था मेरे आका। साहब, एक खतरे में जवाब ना का पड़े। इंतजार कर रहे हैं कि इस्लाम में लव मैरिज अलाउड है कि नहीं है? देखिए, लव मैरिज का या मोहब्बतों का या ये एक सिस्टम जो चला है 15-20 साल से, क्या नाम है वो, लड़की लड़का आपस में घूमते टहलते, शरीयत मुतहरा और मजहब इस्लाम कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। वो हमारे यहाँ जिना है, पाप है, धोखा है, वो इससे कुछ नहीं है। हाँ, अगर एक लड़का एक लड़की दूसरे को चाहता है और एक दूसरे को देखा है कहीं से, अगर वो चाहते हैं तो अपने माँ बापों के जरिए जाकर के तो यानी एक निकाह की शक्ल में मियाँ बीवी बन ठीक सकते है, हैं। लेकिन क्या कादरी साहब प्रॉफिट साहब की जो पहली शादी थी, उनका जो पहला निकाह था, क्या उसे लव मैरिज नहीं कहेंगे? कौन सा? प्रॉफिट साहब की जो पहला निकाह था, खदीजा, नहीं तो नहीं, उसे- खदीजा। वो लव मैरिज नहीं थी, नहीं, उसको लव मैरिज नहीं कहेंगे। वो उनके यहाँ जॉब करते थे। इस्लाम इतना नहीं, प्रोग्रेसिव वो- था उस वक्त में कि वो साल के थे और वो 40 साल की थी। हाँ। तो क्या वो मतलब उनको वो लव उस बाद, वक्त ही। निकाह के बाद बीवी से प्यार हो सकता है? अरे तो उसकी तो दरिया ही कुछ और है भाई। निकाह के बाद वो क्या बात करती है? इतना मन तो प्यार शुद्धि, कि वो मन सेक्स जा के लिए मना भी नहीं शुद्धम, कर मन सकती जा है। शुद्धि, मन हक फिनाज जी, शुद्धम के बाद पर है। तू मेरी हो जा, इतना- मैं तेरा हो जाऊं, मेरा दिल तेरा है, तेरा दिल मेरा है। तू मेरी आ, मैं तेरी आ, तू मेरी जान, हाय, हाय, मैं हाय, तेरी हाय। जान। उसका मकाम और मर्तबा कुछ अलग है। वो तो इश्क हाय, फिर हाय, दीन हाय। के तलातुम में बिल्कुल। होता अपनी मारने अभी के बाद अभी अभी जब हमारे बीवी जो को गले एक लगाता मित्र है हैं तो पीसीआर मोहब्बत के टीम में, वो दरिया बता रहे पैदा हैं हो कि जाते इस्लाम के मुताबिक अपनी बीवी को प्यार से देख लेना भी जन्नत के बराबर है। मतलब अरे भाई, बीवी हाँ। का नाम मत मैडम, ओए, वो तो ओए, मैंने ओए। इतनी बड़ी तकरीर कर दी। बीवी तो ऐसी नेमत है, हाँ। बगैर उसके करारे कभी एक जिंदगी नहीं तो चार चार भी रख सकते हैं ना? अरे फिर वो फिनाज ने खेल लिया इधर। फिनाज मैडम ने कादरी साहब की बहुत जबरदस्त ले ली इधर। चार की बात चलिए, मत खैर। करिए मैडम। हाँ, एक चलिए, ही छोड़िए। काफी है मोहब्बत के लिए। बिल्कुल। चार तो बाद में देखा चलिए जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, चार तो ये बहुत बड़ी बुर्का चीज है। पहनने पर ये मोहब्बत कहाँ चली गई थी? इस्लाम जब इतनी मोहब्बत सिखा रहा है तो फिर जो अभी मुंबई में हुआ, बुर्का पहनने पर उसका सर कलम कर दिया, तो वो मोहब्बत चली जाती है? मैडम, वो उसकी बदतरीन चीज है। पता नहीं उसका दिल कितना पत्थर होगा। हमसे कोई अपनी बीवी के बारे में पूछे तो हम 2 घंटे तक अपनी बीवी की खूबियां, उसकी अजमत बगैर स्टॉप आपको बताएंगे। चलिए। पता ना उसका दिल कैसा था, ये कैमरे में बेवकूफ का, बताओगे उसने आप? कर दिया। हाँ, पीछे चलिए, बताओगे या नहीं ठीक है। बताओगे? बहुत बदतरीन चलिए इंसान ठीक है है, जिसने चलिए ऐसा ठीक है। किया। साहिल, तो यानी कि साहिल भी ये कह रहे हैं कि लव मैरिजेस अलाउड नहीं है। अगर कोई मुस्लिम युवक लव मैरिज करता है, चाहे या युवती करती है,
और अपने ही धर्म में करती है। मैं यहाँ नहीं जा रही हूँ कि आप हिंदू से ईसाई किसी से भी शादी करते हैं, अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन से मोहब्बत करके निकाह करता है तो वो निकाह गुनाह है। नहीं, निकाह तो हो जाएगा, लेकिन उसके पहले जो मोहब्बत, इश्क और बातें और जो कुछ किया है वो सब, वो बातें, वो गुनाह में मुलाकातें, आएगा। वो जो भी बातें होंगी वो सब गुनाह है। गुनाह है। कादरी साहब, तो इतने सारे शायर हुए हैं, सब जी। मुसलमान शायर बड़े बड़े हुए हैं, और अच्छा, ना जाने एक उन्होंने मेरा ऐसे point ऐसे रह गया। गजलें, ऐसे ऐसे। पिना जी, साहिल मेरा कुछ मौका कह रहे हैं था। मैडम, इनकी भी सुन लो बेचारों चलिए, की। साहिल। इनकी शादी हो गई नहीं इनकी बहुत साहिल में अभी? शुक्रिया। यार बहुत बीवी के शुक्रिया बारे में कादरी तुम भी साहब। बता, तुम कैसी मोहब्बत करते हो बीवी से अपनी? ठीक है साहिल, हंसी, हाँ, अच्छा माशा- पिनाश जी, हंसी अच्छी है इन्होंने आपकी। ये कहा था कि बीवी के साथ जो है शादी के बाद आप फिर मोहब्बत ही मोहब्बत, प्यार ही प्यार आपको देना है। आप देखिए कि इतनी मोहब्बत हो जाएगी आपको अपनी बीवी से। एंड हियर कम्स आवर वेरी फेवरेट मूर्ति एडम सीकर। एडम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। यार ये क्या ड्रामा है यार, किसके साथ बात कर रहा था यार तू? क्या ड्रामा है कसम से, हंस हंस के पागल हुआ बड़ा मैं यहाँ पे यार। मैं गई यार, ये क्या ड्रामा है यार। आगे और हंसी आने वाली है। मौलाना अबे फुल फॉर्म में। कहाँ से ले आते हैं इसको उठा के यार? क्या हो ये, क्या इसको 2 रुपए में लेके आते हो यार? क्या करते हो यार? इसको कोई और दुनिया में बंदा नहीं रह गया। पहले साहिल ये बता, तू अपनी बाप बीवी से रे। मोहब्बत करता है कि नहीं करता, ये बता पहले। जरूर करूंगा। अरे अरे क्या बाप मौलाना, रे बाप। अच्छा, ये मौलाना मौलाना लेकिन डंगर। हमेशा इतना गुस्से में क्यों दिखता है यार? बीवी से चपेड़े खा के आता है इसलिए। ओह माय गुडनेस, मौलाना डंगर। ओ बाप रे बाप, भारी था यार, बहुत भारी था ये। आगे 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 कॉमेडी देखते, रुक जाओ। जहाँ रुकने बोलना है रुक जाऊंगा मैं, और उसके बाद मजीद इस पे टिप्पणी करेंगे हम लोग। इस्लाम में कि बीवी आपको सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती, यानी अगर वो आपको इनकार कर दे कि भाई मेरा मूड नहीं है, मैं आज मुझे नहीं करना है, तो अल्लाह और उसके फरिश्ते रात भर उसको लानत भेजते हैं। तो ये इतनी मोहब्बत इस्लाम सिखाता है कि बीवी सेक्स के लिए मना भी नहीं कर सकती, उस पे अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है वो लानतें भेजते हैं। कादरी साहब, एक छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि टॉपिक ये नहीं है, फिर टॉपिक पर आऊंगी मैं। जी। अब बात निकली है तो जवाब मोहब्बत की आपका बात भी हो ले रही है लूं। ना। जी मोहब्बत की बात। बताएं। हाँ जी जी कादरी साहब, आप ही को बोल रही हूँ। अच्छा, इसी पर नहीं, इसकी छोटी सी टिप्पणी, फिर अपने टॉपिक पर वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने बात कही है। तो देखिए, मैं नहीं किसी और चाहती हूँ पर। कि कोई अच्छा, भी नहीं, गलत नहीं। जानकारी अगर है तो दुरुस्त नहीं, करें, काटें उसे, फिर आगे बात करते हैं। जो जनाब साहिल साहब ने बोला, ये मोहब्बत का वो आखिरी दर्जा है, जैसे हाय। चौथी मंजिल पे जाने के बाद जब जीने की सीढ़ी खत्म हो जाए, क्या हाय। वो उस पर चढ़ नहीं सकता। ये अल्लाह फरिश्तों की बात ये है कि हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करें, बेपनाह जान निछावर अब रोकना करें, मत। तुम जो चाहो वो ले लो, जो चाहो हम हाजिर कर दें। जिस नफसानी ख्वाहिश की बुनियाद पर हम तुमको बिस्तर की रौनक के लिए बुला रहे, हाय। आपको क्या हक हासिल है? बिस्तर की इस टूटे हुए रौनक। दिल को आप नाराज कर मना दो, आप करते। चली आओ। उस ओए, बस ओए, बस ओए, बस ओए, बस ओए, बस साहिल जिस साहब आप बस बयान बस करोगे। बस ये बस हम जिस नफसानी ख्वाहिश के लिए तुम्हें इतना प्यार कर रहे हैं, तुम उसको मना नहीं करोगे। बिस्तर की रौनक बनानी है, बिस्तर की हाँ, रौनक। सोचो। नफसानी ख्वाहिश वही है ना, नफसानी ख्वाहिश बिस्तर की रौनक। दैट्स व्हाट ही सेइंग। इस बंदे के मुताबिक और बीवी के साथ शादी क्यों की है? सेक्स के लिए। दैट्स इट, दैट्स व्हाट। यार ये तो मौलाना ने वो बात की है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लाम में शादी दो जीवों का बंधन नहीं है, वो सिंपल इज फॉर वन थिंग एंड दैट इज सेक्स। सोए That's it. होए होए That's all. होए। He agreed. सर थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा चलाए, लोगों को सुनने दे। वो उसने एग्री किया है, जो बात मैं हमेशा बता रहा हूँ, इस्लाम में दो जीवों का मिलाप नहीं है शादी। It's just simply for sex. Listen to this idiot. मौलाना सीढ़ी डंगर को खत्म हो सुने। जाए कि वो उस पर चढ़ नहीं सकता। ये अल्लाह फरिश्तों की बात ये है कि हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करें, बेपनाह जान निछावर अब रोकना करें, मत। तुम जो चाहो वो ले लो, जो चाहो हम हाजिर कर दें। जिस नफसानी ख्वाहिश की बुनियाद पर हम तुमको बिस्तर की रौनक के लिए बुला रहे, आपको क्या हक हासिल है? इस टूटे हुए दिल को आप नाराज कर दो, मना आप करते। चली आओ। See? उसको ओए, होए, तोड़ होए, मरोड़ कर चलिए। साहिल साहब आप बयान करोगे। ये देख मोहब्बत See? भाई। अच्छा, वो बिस्तर की रौनक बनने से इनकार कर दे, इसलिए अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं। मतलब मैंने जो सवाल
किया था, जो एतराज किया था, वो अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत भेजने पर था, सेक्स के लिए मना कर दिया। तो उसके जवाब में मौलाना ने ये कहा कि वो बिस्तर की रौनक है, और अगर वो ना फिर करे तो इस वजह से अल्लाह और रसूलुल्लाह उसके जो फरिश्ते हैं वो लानत भेजते हैं। देखो, सोच एक देखो सेकंड, इनकी। एक सेकंड रुकिएगा। ये 2 नंबर एडम सीकर लाइव आया हुआ है, इसको जरा ब्लॉक करें। ये मैं नहीं हूँ। किधर है? एक बंदा आया हुआ है चैट में एडम सीकर लाइव के नाम से, दैट्स नॉट मी, ब्लॉक हिम प्लीज। यार क्यों ऐसा करते हो यार? 2 नंबर ही। सचवाला जी के नाम से भी एक मेरे ख्याल से 2 नंबर चैनल किसी ने बनाया है, और वो सचवाला जी के वीडियोस को अपलोड किए जा रहा है। एक बार मैं सचवाला जी से कंफर्म करूंगा, मेरे ख्याल से वो सचवाला जी का चैनल नहीं है, मैं एक बार कंफर्म करूंगा। तो ऐसे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब ना करें जो 2 नंबर चैनल बना के हमारे नाम पे वो लोग जो है वीडियोस चलाएं और धोखेधड़ी से। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। वो अलाइव वाले को मैंने ब्लॉक कर दिया। सर थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन सर देखिए, वो बिस्तर की रौनक नफसानी ख्वाहिश के लिए, बिस्तर की रौनक नफसानी ख्वाहिश के लिए। नफसानी ख्वाहिश कौन सी? सेक्स की डिजायर। इस्लाम में बीवी सिर्फ नफसानी ख्वाहिश के लिए। आप बीवी को जो कुछ दे रहे हैं सेक्स के लिए दे रहे हैं। इसीलिए कुरान कहता है अजूरु हुन्ना, उनको उजरत दो। किस चीज की? जब उनसे सेक्स करो। अजूरु हुन्ना, उजरत। उजरत मींस व्हेन, जब आप कोई काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसकी मजदूर को मजदूरी ही देनी है। इस मौलाना ने 100% वो भी एग्री एक कर टाइम दी। दोगे सिर्फ, वो भी फॉर सिर्फ द एक लाइफ, टाइम दोगे। एग्जैक्टली, हमेशा के लिए ना। हाँ एक दफा खरीद लोगे उसको, फॉरएवर तुम्हारी होगी, जितनी दफा मर्जी हाँ। डिंग डोंग कर लो। दैट्स इट। ओह बाप रे बाप, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये तौहीन होगी। ये और उसके जब पुरुष साथ 4 धोखा शादी होगा। करता है ये और गलत दूसरी बीवियों के पास जाता है और ये उस वक्त गलत। एक औरत का मन हो तो हाँ, उसका मन है तो वो उसको बुला सकती है। नहीं, वो तो दूसरी बीवी के पास है ना, उसका टाइम भाई, चल रहा है। जो मर्द की ख्वाहिश है फोरसम तो करेंगे। मर्द पूरा करे, औरत की जो ख्वाहिशात है वो मर्द, वो फिर दूसरों में क्या, मैंने नहीं पढ़ा था एक शेर अरबी का, करेंगे। मंतूशुदी एडम उसको समझ ही नहीं आई। वो लास्ट टाइम मैंने भी इंग्लिश का एक नहीं सफा समझा। बोल दिया था, उसको समझ नहीं आई थी। मेरे साथ अंग्रेजी ना बोलो, मेरे साथ अंग्रेजी ना बोलो, हिंदी में बात करो मेरे साथ। मैं कहा मौलाना जरा कभी कॉलेज अगर चले जाता। समझ नहीं लगी एडम थ्रीसम अगर फोरसम उसको की। थ्रीसम फोरसम अगर समझ में आता ना तो फिर से पिलपिला जाता एकदम। Oh man. और पीनाज मैडम भी मस्त खेलती है, मतलब बोले वो उसकी भी तमन्ना पूरी करना। अच्छा, उसकी तमन्ना, बाकी 3 की तमन्ना हुई तो तो उसका Man. बेस्ट तरीका तो फोरसम फाइसम ही है ना। मैं फाइसम बोलना भूल गया क्योंकि किसी ने मेरे को व्हाट्सएप किया कि भाई आपकी गणित जो है वो थोड़ी वीक है। मैं बोला कैसे? बोले 4 शादी अलाउड है, आप फोरसम बोल रहे हो, 4 बीवी को मिला के तो फाइसम हो जाएगा। यार, बात तो ठीक है, लेकिन असल में थ्रीसम भी हो सकता है, 2 बीवियां हो उसकी तो। बाप रे बाप, मतलब मैक्सिमम फाइसम तक जा सकते हैं। बेशक 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 सबकी बेशक। तमन्ना एक साथ, मतलब कितना एडवांस है सोचो इस्लाम। ये थ्रीसम फोरसम आज हम लोग सुनते हैं, गैंग बैंग। ये इस्लाम अगर देखा जाए तो ये एडवांस है यार, ये सब मामले में एकदम। और गैंग एटम के कह सामने रहे उन्होंने हैं शबैंग नहीं लिखा। और एटम जी कह रहे हैं स्लेव भी इंक्लूड करो। नहीं फिर नहीं तो नहीं, अनगिनत। नहीं, स्लेव को उसके साथ नहीं रख सकते, सॉरी। स्लेव का अच्छा ऐसा दर्जा है नहीं, क्या? स्लेव का दर्जा नहीं है वो, अरे स्लेव का रे वो रे दर्जा रे ही रे। नहीं। नो। ओके एटम जी, वो नहीं हो सकता, स्लेव्स के लिए अलग। अच्छा 4-5 स्लेव्स को एक साथ ले सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। तो वो अनगिनत जा सकते हैं ना फिर, वो हाँ, फाइसम सिक्सम है नहीं, अगर आप इन्फिनिट सम हो जाएगा वो। अगर आप अमीर बंदे हो और आप इतने स्लेव रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, फिर गेम सेट है। ओए बाप रे बाप, जॉनी सिंस नाराज हो जाएंगे। साजिद इमाम कह रहे हैं जॉनी सिंस नाराज हो जाएंगे। नहीं साजिद साहब आपको एक चैलेंज देता हूँ मैं। साजिद एक्सप्रेशन साजिद ही है ना, ये अपने एक्सप्रेशन साजिद ना। हाँ अपना मैं देता हूँ, लिंक देता हूँ एक्सप्रेशन साजिद, आपको एक चैलेंज देता हूँ। अभी आप 10-15 मिनट लें और जाके सर्च करें और मुझे सही अहदीस की रूह से ये साबित कर दें कि थ्रीसम फोरसम अलाउड नहीं है। साजिद, एक्सप्रेशन साजिद, आ सर्च जाएगा करें, साजिद भाई आपके भी। पास पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी की किताबों को खोलें और खोलें और मुझे बताएं कि थ्रीसम फोरसम अलाउड नहीं है, और मैं आपको साबित करूंगा कि हाँ हो सकता है। उसकी चंद शर्तें हैं, अगर वो शर्तें पूरी हो जाएं तो आप कर सकते हैं। भाई क्या है बताओ ना, बताओ शर्त बताओ। पहले साजिद को आ लेने दो ना यार, अबे साजिद अच्छा से डिबेट साजिद, करेंगे ना, ऐसे तुमने साजिद से डिबेट करेंगे उसमें। अभी साजिद आ जा रहा है थोड़े देर में, मैंने लिंक दे दिया है। साजिद आ जा रहा है, उसके बाद
मुझे जानना है वो क्या तरीका है, क्योंकि कई सारे मोमिनों को भी जानना पड़ेगा, उनकी 2-3 बीवियां तो रहेगी और वो तड़पते होंगे कि भाई ये क्या मुसीबत है, बोले टूसम थ्रीसम अलाउड ही नहीं है। तो अरे हजरत बिल्कुल एडम को सुन के आपको एक मिल जाएगा मौका। साजिद साहब को देखते हैं, साजिद साहब की बड़ी आजकल की लेटेस्ट किताबें हैं, देखते हैं वो अब कैसे हमें साबित करेंगे साजिद साहब। चलो तो हम साजिद भाई का इंतजार करते हैं, तब तक देखते हैं आगे मौलाना क्या कह रहे हैं। शुदाम मन जा शुदी मन क्या शुदाम, तू मेरी जान हो जा, मैं तेरा नहीं जिस्म नहीं, हो अगर जाऊं। चार ये शादी, सारी चलिए वही चीज़ है। औरत के लिए आपने कहा कि ये मोहब्बत की एक अलग ही लेवल ये होता मियां है। बीबी की मोहब्बत फिजिकल एक अलग इंटीमेसी, दस्तूर। मैंने कहा फिजिकल इंटीमेसी आप कह रहे हैं, मोहब्बत का एक अलग अलग रूप है, एक अलग तरीका है, और जो कि किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपकी बात को जस्टिफाई आप कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने कहा है कि justifiable है, पिनाक नहीं जी। एक मिनट नहीं, एक मिनट, मैं साहिल मैं भी बोलूं कि वो कह रहे अच्छा, हैं मैं कि बीच एक बीच औरत- में नहीं बोलूं होस्ट पिलाजी को मजबूर भी हो मैं- गई है। ओ मैं भी बाप बोल रे लूं, मुझे बाप। 2 मिनट दे दो, मैं भी बोल लूं, मेरा भी दिल कर रहा है आज। असल में पिनाश जी की मजबूरी है, लेकिन हैट्स ऑफ और मेरे तरफ से सल्यूट है पिनाश जी को कि इतनी बहादुरी से वो कर रही हैं। लेकिन कई जगह पे उन्हें जो है वो अपने आप को रोकना पड़ता है, लेकिन फिर भी देखिए मैं वहां भी उनको रोकने का मौका नहीं देता हूँ। उनसे मैंने सवाल क्या किया, ये देखो। तेरा नहीं जिस्म नहीं, हो अगर जाऊं। चार ये शादी, सारी वही चलिए चीज़ है। औरत के लिए आपने कहा कि ये मोहब्बत की एक अलग ही लेवल ये होता मियां है। बीबी की मोहब्बत फिजिकल एक अलग इंटीमेसी, दस्तूर। मैंने कहा फिजिकल इंटीमेसी आप कह रहे हैं, मोहब्बत का एक अलग रूप है, एक अलग तरीका है, और जो कि किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपकी बात को जस्टिफाई आप कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने कहा है कि justifiable है, पिनाक नहीं जी। एक मिनट नहीं, एक मिनट, मैं साहिल मैं भी बोलूं कि वो कह रहे हैं कि एक औरत मना नहीं कर सकती, इसलिए मना नहीं कर सकती क्योंकि पुरुष का दिल टूट जाएगा, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, अब अगर एक पुरुष तो ने अल्लाह 4 उस पे शादी लानत कर ली, भेजेंगे। हाँ लानत दीजिएंगे, 4 शादी कर ली अगर एक पुरुष ने, और आपको कहा गया आपको सबको बराबर वक्त देना है, मान लीजिए दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की बीवी का वक्त है, पहले नंबर की बीवी का दिल टूट जाए तो फिर क्या करेंगे? उसमें पुरुष दिल तोड़ सकता है पर महिला नहीं तोड़ सकती, नहीं। चाहे वो थकी हो, बीमार हो, उसका मन हो गए या ना हो। मौलाना गए। ठीक है, बिल्कुल आपका सवाल बहुत आप जिंदगी में बहुत पहला इतना मजबूत सवाल किया मजबूत सवाल। चलिए शुक्र है देखिए, कुछ तो एक चीज पसंद आया ये आपको है मेरे सवालों में। कि जितने हुकूक, साहिल मियां की हंसी बड़ी बेकराराना है, दिल करता है हाय। आपको चूम लूं। पर ये ओए होए 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 होए, मौलाना को चूमने का दिल कर रहा है मुझे। अरे साहिल बच के रही, साहिल बच के रही, चुम्मी भी आ गया, बाद में किसी और जगह भी पहुंच जाएगा। ओ बाप रे बाप, नहीं चाहिए मुझे मौलाना, आई एम सॉरी, आपकी चुम्मी नहीं चाहिए। देखो फिर से सुनो। अरे मौलाना चुम्मी पे पहुंच गया। हुकूक, साहिल मियां की हंसी बड़ी बेकराराना है, दिल करता है आपको चूम लूं। पर ये तो गुनाह हो जाएगा साहब। Oh my goodness. अरे बाप रे बाप। चुम, मौलाना चुम्मी, इसका नाम रख दो मौलाना चुम्मी। मौलाना चुम्मी, बाप रे बाप। आगे देखते हैं। तो दूसरी चीज ये है कि जितने हुकूक शरीयत मजहब ने औरत के दिए हैं उतने ही मर्द के दिए हैं। अब साला बात टॉपिक झूठा। ये है कि उसने अगर उसको कोई अच्छा, इसमें एक चीज मैं, चूंकि वो मौजू वो नहीं था बीवी के हुकूक, तो मैं एक चीज उसमें लाना भूल गया, सिर्फ सेक्स वाली बात है और उसी पे चलता गया कि ये मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हुकूक की बात कर रहे हैं, तो इस्लाम तो बीवी को मारने की भी इजाजत देता है। अरे बहुत सारा कुछ है यार, साला झूठा है, मक्कार है। आप जरा थोड़ा सा और एंजॉय करें। हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं जरा पेट दर्द हाँ, सही आगे करके आता करते हूँ और फिर ठीक है। वापस आता। जल्दी आओ, तुम्हारे बिना अधूरा लगता है रिएक्शन करना। यार साजिद, आपको मैंने लिंक दिया है, कहाँ चले गए आप? एडम भी चला गया, आ जाओ ताकि तुम्हारे साथ सवालात ना करना पड़े। ऐसी चीज है, बुखार है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, या कोई ऐसा मर्द है कि वाकई वो समझ रहा है कि मेरी बीवी की आज तबीयत है, तो मर्द नहीं कहेगा कि आ जाओ। इतना जालिम नहीं है मर्द। और अरे कभी जालिम हो तो क्या सुन लीजिए, करे? वो नहीं है। और कभी अगर मर्द की तबीयत अलील है, बेजार है, अगर बीबी कहे कि आ जाओ तो वो उससे कह दे। दूसरी चीज, इनकी जो बात है वो उस दूसरे सेंटेक्स में लेकर के जा रही है जो वो गलत है। जब जो जिससे प्यार करता है उसके दुख से भी इतना ही उसका दिल टूटता है। अगर बीमार होता है तो पूरे रात वो शौर खड़ा रहता है, कहीं मेरी बीबी की तबीयत तो खराब नहीं, क्या पता क्या ज़रूर है। कादरी जब साहब, बीबी की तबीयत होती है तो ज़रूर कादरी शौर साहब, खड़ा रहता ये है, टॉपिक शौर में की होती है तो ये बीबी टॉपिक खड़ा में किसी रहता और दिन है। बात करना मोहब्बत है वो। ठीक है, मैं ये टॉपिक किसी और दिन डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन अब बात निकली है तो बात तो पूरी ही होगी, तो इसीलिए कर देती हूँ ये बात। मुझे दुरुस्त कीजिएगा, बिल्कुल मैं साफ कह रही हूँ कि मुझे इस्लाम की जानकारी नहीं है। मैंने एक मौलाना साहब का
बयान जो है वो सोशल मीडिया पे पढ़ा, सुना और उसके बाद मैंने फर्दर सर्च किया तो मैंने और पढ़ा तो और जानकारी मिली। सही बात गलत है तो तुरंत टोकिएगा, क्योंकि मैं इस्लाम नहीं 10 जानती। साल के लिए जमा भी है जिस मौलाना की आप बात करने वाली हैं। एक सेकेंड। अच्छा गाइस, यहाँ पे देखो कि पिनाज जी कौन से मौलाना की बात करने वाली है, मैं पहले ही समझ गया और मैंने पहले ही बोल दिया कि 10 साल की जेल हुई उस मौलाना को। यानी आप सोचो कि लोगों का जहन पढ़ना समझना मेरे लिए इतना आसान हो गया है कि उनकी कुछ बातों से ही समझ में आ जाता है कि भाई ये आगे बोलने वाला क्या है या बोलने वाली क्या है। आप देखिए, और आगे जाके अपना पिनाज जी ने जर्जिस के बारे में ही बताया, सुनते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक औरत अपने लेबर पेन में है, ऊंटनी पर बैठी है, क्योंकि उस जमाने में